Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. And today we are going to do class 10 histories chapter number 3 nationalism in India. तो इस चैप्टर में आज हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो एक तो है रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। आज उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसेकर। सो व्हाट हैपेंड इन दिस जलियांवाला मैसेकर? So these are the two topics we are going to cover in today's class. So let's go ahead. अब सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने रॉलेट एक्ट के बारे में क्या पढ़ा था। अब रॉलेट एक्ट बेसिकली कौन सा एक्ट है जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक लॉ बना दिया था बहुत जल्दी क्विकली कि इस एक्ट से कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो नहीं होगी। अगर हमने किसी को भी देखा रैलीज निकालते हुए या डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए या कोई पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो दैट पर्सन विल बी इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years। उसको 2 साल के लिए जेल हो जाएगी और ना तो उसका कोई केस की सुनवाई होगी, मतलब जिसको ट्रायल कहते हैं हम, तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशंस ये सब शुरू हो गए। तो अब उससे आगे क्या हुआ वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज। सो व्हाट डज इट मीन कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज्यादा एकदम से चौकन्ने हो गए, बहुत ज्यादा घबरा भी गए कि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं इन्हें अब क्लैम्प डाउन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनका जो रेलवेज और टेलीग्राफ ये जो सारे जो काम है बिकॉज दे वुड बी डिस्ट्रक्टेड, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है रेलवेज है वहां पे स्ट्राइक्स शुरू हो गई थी, लोगों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी थी। तो पीपल वर वेरी मच अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब उनको लगा कि अगर हमने एक्शंस नहीं लिए, ब्रिटिशर्स को लगा कि नाउ इट वाज द टाइम टू टेक सम स्टर्न एक्शंस, अदरवाइज दीज इंडियंस वुड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए, मतलब दबाने के लिए, इस जो सत्याग्रह था इसे दबाने के लिए क्या किया कि जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, दे स्टार्टेड पिकिंग देम अप। पिकअप मतलब कि उनको उठा लिया और जेल में डाल दिया। उसके अलावा महात्मा गांधी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली। दिल्ली में उनकी एंट्री बंद कर दी, क्योंकि दिल्ली में ही मेन डिसीजंस लिए जाते थे सारे, क्या आगे कौन सा एक्ट करना है, जो मीटिंग्स होती थी कांग्रेस की। तो महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और चीज की, वो बहुत ज्यादा गलत थी, और वो थी कि 10 अप्रैल 1919 में इन अमृतसर व्हाट दे डिड, देयर वाज अ पुलिस फायरिंग ऑन पीसफुल प्रोसेशन। कुछ लोग बहुत आराम से एक धरना दे रहे थे और मतलब एक जुलूस निकाल रहे थे। प्रोसेशन मतलब एक जुलूस जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सड़क पे जाते हैं। तो एक पीसफुल प्रोसेशन था और वहां पे पुलिस ने फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोग मर गए। तो इंडियंस वर वेरी मच एनरिच्ड नाउ, दे वर एंग्री विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ये तरीका गलत है। तो बहुत सारे मासूम लोग उसमें मर गए थे। तो व्हाट इंडियंस डिड इन रिटर्न, पीपल, इंडियन पीपल, दे अटैक्ड ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। तो उन्होंने बदला लेने के लिए इन सब चीजों पे अटैक किया। अब ये सारी चीजें हुई तो अमृतसर में मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है दैट यू शुड नो, जहाँ पे डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल आ जाता है, मिलिट्री का रूल हो जाता है, एवरीथिंग विल बी डन बाय मिलिट्री। तो इसका जो चार्ज था वो दे दिया जनरल डायर को, सो ही वाज द कमांडर ऑफ दैट। वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट दिस मार्शल लॉ के अमृतसर में उस समय मिलिट्री का कमांड था, जो भी जनरल डायर वहां पे ऑर्डर्स देंगे दे विल बी फॉलोड देयर। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, पहले ब्रिटिशर्स ने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ओपन फायरिंग करी, फिर उसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने अटैक किया और फिर ये मार्शल लॉ लग गया। अब इसी से ही आगे जो इंसिडेंट हुआ वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब इसमें क्या हुआ? अब 10 अप्रैल को जब वो वाला इंसिडेंट हुआ जो प्रीवियस अभी हमने देखा जिसमें ओपन फायरिंग हुई थी एंड सो मेनी पीपल वर किल्ड, तो 13 अप्रैल 1909, अब 13 अप्रैल को क्या होता है, इट इज बैसाखी। तो अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। तो अमृतसर में जो बहुत फेमस जलियांवाला बाग है वहां पे लोग इकट्ठा हुए एंड उनका पर्पस अलग अलग था। मतलब सम वांटेड टू डिस्कस द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव लॉ। कौन सा लॉ? जो रॉलेट एक्ट।
तो वो डिस्कस करने के लिए आए थे। कुछ लोग थे जो दे जस्ट वांटेड टू एंजॉय बैसाखी फेयर, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ भी है कि भाई मार्शल लॉ ऑलरेडी वहाँ पे इम्पोज्ड है। तो व्हाट हैपेंड नाउ दैट कि जब सारे लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग देयर इश्यूज, तो जनरल डायर एंटर्ड द एरिया और उन्होंने सारे जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे वो बंद कर दिए। ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब क्या होता है कि गोलियां चलानी शुरू कर दी चारों तरफ से, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड देयर। और बाद में जनरल डायर ने कहा कि वो ये इसलिए किया उन्होंने कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। अब मॉरल इफेक्ट का मतलब है कि लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप लॉज नहीं मानोगे तो वी कैन डू एनीथिंग। और एक और उनका रीजन था कि ही वांटेड अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ इन द हार्ट ऑफ द इंडियंस। तो इंडियंस को एक डर बिठाना था उनके माइंड में, ताकि वो आगे से इस तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी वो काम कर रहे हैं वो ना करें। तो ये उनका एक मेन पर्पस था। तो ये दो जो फ्रेजेस हैं ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि कई बार 1 मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं दे कुड बी आस्क्ड इन दैट। तो इस तरह से ये जो पूरा इंसिडेंट है जलियांवाला बाग मैसेकर, दिस टुक प्लेस। अब आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए। व्हेन यू गो टू जलियांवाला बाग अमृतसर में, तो वहां पे आपको मेन एंट्रेंस पे बाहर एक बहुत बड़ा स्टेचू दिखेगा। और वो जो स्टेचू है वो किसका है, यूजुअली नो हमें नहीं पता होता है कि वो स्टेचू किसका है। तो वो जो स्टेचू लगा हुआ है वो लगा हुआ है उधम सिंह का। अब डू यू नो अबाउट उधम सिंह कि वो कौन है, कौन थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, क्यों उनका ही वहां पे स्टैचू लगाया गया है। तो उधम सिंह एक्चुअली ही वाज अ स्मॉल बॉय जब ये ओपन फायर हो रहा था इन जलियांवाला बाग। तो दिस बॉय ही जस्ट क्लाइंब्ड अप द ट्री, ये फटाफट से पेड़ पे चढ़ गया। और इस उस पेड़ पे चढ़ के इसने वो सारा इंसिडेंट देखा कि किस तरह से उसके अपने भी और बहुत सारे जो लोग थे वो कैसे मरे पड़े थे वहां पे। तो ही दिस बॉय वाज वेरी मच अफेक्टेड, ही वाज अ वेरी यंग बॉय एट दैट टाइम, बहुत छोटा सा ही बच्चा था ये, जो अपने पेरेंट्स के साथ वहां पे गया था अपने पापा के साथ। तो ही वाज वेरी डीपली अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। तो इन्होंने 21 साल तक वेट किया। जब बड़े हुए तब ही वेंट टू लंदन एंड देयर ही किल्ड जनरल डायर। तो लंदन जाके 21 साल बाद इन्होंने जनरल डायर को मारा था और अपना बदला पूरा किया था। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हु उधम सिंह वाज, क्योंकि हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इनके बारे में तो फिर भी सुनते हैं, लेकिन उधम सिंह का नाम इतना ज्यादा नहीं आता है। तो यू शुड नो दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मसैकर तो हो गया, तो क्या इंडियन सब चुप रहेंगे? क्या वो अपनों का बदला नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि देयर वर स्ट्राइक्स, देयर वर अटैक्स ऑन पब्लिक बिल्डिंग्स। तो यही एक क्लैशेस विद द पुलिस। तो लोग तो काफी भड़के हुए थे इस तरह की जो वारदात हुई। तो नाउ दिस यू नो पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग वायलेंटली। तो गांधी जी का जो एक पूरा एक जो मोटिव था कि भाई नॉन वायलेंटली वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसर, दैट हियर कंप्लीटली डिसरप्टेड। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से ही अब जो वायलेंस है वो शुरू हो गया। ठीक है। अब तो गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो भी तो कुछ करेंगे। सो दे रिप्रेस्ड दिस ऑपोजिशन वेरी ब्रूटली। मतलब इंडियंस का जो रिस्पॉन्स था वो तो कुछ भी ब्रूटल नहीं था, क्रूर नहीं था। जो ब्रिटिशर्स ने किया वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड ह्यूमिलिएटिंग इंडियंस। ह्यूमिलिएट करना मतलब उन्हें उनकी बेइज्जती करना। कैसे? तो उन्होंने जो जितने भी सत्याग्रही थे, जो भी सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको उन्होंने फोर्स किया कि यू हैव टू रब योर नोज ऑन द ग्राउंड, कि अपने सामने नाक रगड़वाते थे उनसे। एंड दे ऑल्सो आस्क देम टू क्रॉल, कि आपको एनिमल्स की तरह से चलना है, क्रॉल करना है, आप सीधे नहीं चलोगे दो पैरों पे, आपको क्रॉल करके चलना है। क्रॉल करना मतलब घुटने के बल चलना है। एंड दे ऑल्सो हैव टू डू सलाम। सलाम मतलब सल्यूट करना है टू द साहिब्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको तुम्हें सलाम करना है। तो इस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जो भी सत्याग्रही थे, जो इंडियंस थे। नॉट ओनली दैट, ह्यूमिलिएशन तो एक फिर भी एक लिमिट है, बट उसके बाद पीपल वर फ्लॉग्ड। जो इंडियंस थे दे वर फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड का मतलब क्या होता है?
कि उन्हें स्टिक या whip से मारना, इस तरह से जो ये होता है चाबुक, इससे उनको पीटते थे या स्टिक से उनको बहुत बुरी तरह से मारते थे। एंड देयर वाज अ विलेज अराउंड गुजरावाला इन पंजाब। तो ये तो पूरा जो विलेज था इट वाज बॉम्ब्ड। अब ये पाकिस्तान में है ये वाला एरिया पंजाब का, बट दिस वाज बॉम्ब्ड कंप्लीटली। तो ये सारी चीजें देख के जब गांधी जी ने देखा कि भाई ये तो जो उनका पर्पस था वो तो सर्व नहीं हो रहा है, रादर इट इज बीइंग मोर वायलेंट एंड पीपल आर बैडली बीटन, लोगों को इतना मारा जा रहा है और पूरे के पूरे गांव उड़ा दिए हैं ब्रिटिशर्स ने। तो ये सब देख के उन्होंने वो जो रॉलेट सत्याग्रह था, एमजी मतलब महात्मा गांधी ने, ही कॉल्ड ऑफ दैट मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? जो वो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने नेशन वाइड शुरू किया था, वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। तो गांधी जी के जो वो 3 सत्याग्रह थे वो तो काफी सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये जो 4th सत्याग्रह उन्होंने किया, रॉलेट सत्याग्रह, मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल। अब उसके रीजंस क्या हैं वो हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं, क्योंकि ये पूरी जो मूवमेंट है ये बहुत वायलेंट हो गई थी। लोगों को बहुत ह्यूमिलिएट किया जा रहा था और ओपन फायरिंग और इस तरह से जो एक एक जिस लेवल पे जो ब्रुटैलिटी which was shown by the Britishers, that was actually beyond imagination. कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्रिटिशर्स could go to that extent। तो इसलिए गांधी जी को ये जो मूवमेंट है ये यहीं पे ही कॉल ऑफ करनी पड़ी। ही हैड टू कैंसिल दिस मूवमेंट एंड this way, this movement, this mission, completely failed. So this is what you have to remember. तो इसमें अब आपको समझ आ गया होगा अभी तक के जो भी हमने मूवमेंट्स कंपेयर की हैं, तो वो कंपैरिजन भी आपको आना चाहिए और आप ये डिफरेंस अब बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और subscribe my channel to get more videos. Okay, bye everyone. See you soon in the next video.